हेलो स्टूडेंट्स, किरण मैम स्वागत करती हूँ मैं आपका। तो बच्चों यहाँ पे मैं फिर आ गई हूँ आपके सामने अपनी हिंदी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की कविता क्रमांक 4 कठपुतली। तो बच्चों आपको यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि आपको एक पपेट दिखाई दे रहा है, एक कठपुतली दिखाई दे रही है, ठीक है, जिसके हाथों में क्या बंधे हुए हैं? धागे बंधे हुए हैं। आपको पता है कि कठपुतली के हाथों में धागे क्यों बंधे होते हैं? कठपुतली के पैरों में धागे क्यों बंधे होते हैं? यस, क्योंकि कठपुतली चल फिर नहीं सकती है ना, वो निर्जीव है, वो चल फिर नहीं सकती। जब तक कि उसको किसी अन्य व्यक्ति द्वारा चलाया ना जाए, कठपुतली स्वयं नहीं चल सकती, क्योंकि वो किसी और पर निर्भर करती है। तो शायद बच्चों आपने पपेट शो देखा होगा, और अगर आपने नहीं देखा तो आप राजस्थान इलाके में अगर आप चले जाएं तो आप देखेंगे वहाँ पे कलरफुल तरह तरह की कठपुतलियाँ वहाँ पर आपको दिखाई देंगी, जिनके हाथों में पैरों में धागे बंधे हुए होते हैं। तो बच्चों आज का हमारा पाठ कठपुतली पर आधारित है। तो आज हम शुरू करते हैं हमारा पाठ कठपुतली। तो यहाँ पर बच्चों मैं इसके एक एक गद्य को पढ़ूँगी और इसको स्पष्ट करूँगी आपके सामने, इसे ध्यानपूर्वक आप सुनिए। इसका पहला गद्य यहाँ पर ये है बच्चों। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ये धागे क्यों हैं मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। तो यहाँ पे बच्चों आप देख सकते हैं कि कठपुतली की इच्छा व्यक्त की गई है। कठपुतली धागों से बंधकर परेशान हो गई है और वो तंग आ चुकी है कि ये क्या है, हर समय मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, मैं और इन धागों में बंधी नहीं रह सकती, इन्हें तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। मैं स्वतंत्र होना चाहती हूँ, मुझे अब किसी की आवश्यकता नहीं है। अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि कठपुतली किस तरह से स्वतंत्र होने की मांग कर रही है कि मेरे पैरों पे छोड़ो, यानी मुझे आज़ाद होने दो, मुझे किसी की आवश्यकता नहीं है, मैं स्वयं अपने कार्य कर सकती हूँ और मैं इस बंधे जीवन में से मैं तंग आ चुकी हूँ। अब हम देखते हैं बच्चों उसके दूसरे पैराग्राफ को। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ की हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। अब जैसे ही पहली कठपुतली ने कहा कि मुझे इस बंद जीवन में नहीं रहना, मुझे अब स्वतंत्रता चाहिए, वैसे ही अन्य कठपुतलियाँ जो उसके आसपास खड़ी थी, वो कठपुतलियाँ कहती हैं कि हाँ, बिल्कुल सही कहा तुमने, हमें भी कुछ ऐसा ही प्रतीत होता है और हमें भी बहुत दिन हो गए हमने अपने मन के हिसाब से कार्य नहीं किया। हम दूसरों के इशारों पे नाचते हैं और हम अपने जीवन पे अपनी रुचि के अनुसार कोई कार्य नहीं कर सकते। आगे हम देखते हैं बच्चों कि तीसरा इसका जो गद्य है। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जागी। तो यहाँ पर कवि कहता है कि जैसे ही अन्य कठपुतलियाँ स्वतंत्र होने की मांग करने लगी, तो ये सोचने लगी कि अरे, क्या मैंने ये निर्णय सही लिया? क्या मेरे इस निर्णय से बाकी कठपुतलियों का हित होगा? और बच्चों क्या आप बताओ कि कठपुतली के जो धागे हैं वो काट दिए जाएं तो क्या कठपुतली चल सकती है? क्या कठपुतली अपने पैरों पे खड़े हो सकती है? नहीं, है ना। तो बच्चों स्वतंत्र होना सभी चाहते हैं, ठीक है, हर मनुष्य चाहता है कि वो स्वतंत्र रहे, कोई ये नहीं चाहता कि उसे दूसरों के इशारों पर जीना पड़े। सभी व्यक्ति स्वतंत्र होना चाहता है, चाहे वो पशु पक्षी क्यों ना हो। लेकिन बच्चों स्वतंत्र होने की इच्छा रखना यही आवश्यक नहीं है, ठीक है। स्वतंत्रता के लिए केवल इच्छा रहना ही आवश्यक नहीं है, अपितु इंसान में उसकी क्षमता भी होनी चाहिए। कठपुतली स्वतंत्र होने की इच्छा रखती है, लेकिन उसके अंदर स्वतंत्र होकर स्वयं अपने पैरों पे खड़े होने की क्षमता नहीं है। अर्थात अगर उसने ये निर्णय लिया है और उसको देखकर बाकी कठपुतलियाँ भी ये चाहती हैं कि वो भी स्वतंत्र होएं, तो ये निर्णय उसका
बिल्कुल भी गलत है, क्योंकि वो अपने पैरों पर खड़ी नहीं हो सकती। तो स्वतंत्र होने की इच्छा रखना बहुत आवश्यक है, किंतु इच्छा के साथ साथ क्षमता भी होनी चाहिए इंसान को कि अगर वो स्वतंत्र हो रहा है तो वो अपनी स्वतंत्रता बनाए रखे और वो सेल्फ डिपेंडेंट रहे, किसी के ऊपर वो डिपेंड ना रहे। तो बच्चों, इस तरह से ये हमने कविता पढ़ी कठपुतली, जिसके अंदर की हमने इसके तीनों अर्थों को देखा। आई होप आपको ये कविता बहुत अच्छे से समझ में आ गई हो। इसके बाद मैं आपको नया चैप्टर लेकर आपके सामने आऊँगी। आप इस चैप्टर को अच्छे से पढ़िए बच्चों, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच।